श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या है आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। बात करूं मैं लव एंड रिलेशन की, तो आपको पावरलेस थोड़ा सा महसूस हो सकता है। ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है। आपको ट्रैप महसूस होगा, आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, यहाँ पे एक हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेंटाकल्स की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ में। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी रहेगी, तो एक सक्सेस आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है, एक पावर महसूस हो सकती है, रिवॉर्ड्स आ सकता है, कुछ प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, हार्ड वर्क, पेशेंस, तो ये एनर्जी अगर आपके पास में रहने वाली है तो आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। नंबर 8 की एनर्जी है, 8 से आपको बाहर आना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको आपके सोसाइटी में आजू बाजू में क्या चल रहा है उनकी बातों पे ध्यान न देते हुए आपके पार्टनर के साथ में आप सही से एक कैसे स्टेबल हार्मनी के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी है, तो सडनली कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, ऐसे आपके पास में ऐसी मनी हो सकता है या फिर प्रोस्पेरिटी हो सकती है, एक आ सकती है, एक गिफ्ट के रूप में आपको मिल सकती है, या फिर आपके एंसेस्टर के आशीर्वाद के से भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स एनर्जी रहेगी, रहने वाली है आपकी आने वाले वीक में। तो थोड़ा सा आप ये भी महसूस कर सकते हो कि आप कहीं ट्रैप नहीं हो रिलेशन में, या फिर कुछ जिनके साथ में भी अभी हो एग्जिस्टिंग रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ में, तो उनके साथ में एक थोड़ा सा हेल्पलेसनेस, या फिर हो सकता है कि वो आपको ओवर पावर कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ में कुछ ऐसी सडन चीजें आपके लाइफ में होगी, तो आप उनके बारे में भी सोचोगे कि एक सडन गिफ्ट, सडन ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मिक्स एंड मैच की एनर्जी आपकी रहने वाली है आने वाले वीक के लिए। और भी ज्यादा क्लैरिटी लेने के लिए चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, आपको आपके लेसन सीखने बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको आपके थोड़े से लेसन सीखने की जरूरत है। लाइफ से आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने एग्जैक्टली उन सारी इंसिडेंट्स की वजह से लेसन नहीं सीखा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। करंट सिचुएशन से आपको आपके जो लेसन है वो सीखने पड़ेंगे। विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक नए विजडम की तरफ में आपको जाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मास्टरी का भी कार्ड है, तो ये सबको सडन जो आपके पास में आने वाली जो चीजें हैं, जो भी ग्रोथ है, जो भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, एक फेथ के साथ में, ट्रस्ट के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल में यहाँ पे भी मिक्स एनर्जी रहेगी आप लोगों की आने वाले वीक के लिए। बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी भी ऐसे नए रिश्ते में आप इमीडिएटली जंप मत कीजिए, या फिर किसी को भी हाँ बोलने की इमीडिएटली आप बहुत ही ज्यादा ईगरली अगर वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड कोई एक राइट पर्सन, राइट आपके लिए जो भी सही है वो आपकी तरफ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, सो वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए।
डिवाइन के ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, आपके खुद के नेचर, आपका एग्जैक्टली नेचर कैसा है उसके बारे में आपको सोच के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जल्दबाजी मत कीजिए, यहाँ पे भी आपके लिए भी लेसन वही है कि आपने पीछे जो भी गलतियां की थी या फिर मिस्टेक्स थी, उन सारी चीजों से अगर आपने सीखा नहीं है तो रिपीटेटिव लोगों को ही, रिपीटेटिव चीजों को ही आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, वेट कीजिए, सही टाइम का सही इंतजार कीजिए। आने वाला टाइम आपको सिर्फ वेट करने के लिए बोला है, जो भी लाइफ में चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। ओके, आगे देखते हैं क्या है करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, एडवांसमेंट की एनर्जी है, तो यस ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा आप ग्रोथ की तरफ में जाते हुए नजर आएंगे। आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। कुछ ऐसी चीजें आपके पाथ में आ रही है या फिर आपके वे में आ रही है कि जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मत भूलिए। अपने आप को, करियर ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आपको एप्रिसिएशन मिले या फिर आपके प्रमोशन के लिए आपका नाम रिकमेंड किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक जिसको बोलते हैं ना कि जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस से जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस, इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आगे देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, लेटिंग गो की एनर्जी है, तो ये कुछ चीजें ऐसे आपने पकड़ के रखी है। मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी थी, तो उन सारी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। पीछे कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आप हर्ट हो चुके हो, बहुत ही ज्यादा आपको लॉस हो चुका है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में ऐसे पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और यहाँ पे जिनके अपन आप ट्रस्ट कर रहे थे, उनकी 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 तरफ से ही आपको थोड़ा सा दुख झेलना पड़ रहा था, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आपके लाइफ में हो गई थी कि जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था पीछे। तो उन सारी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, उनको पकड़ के मत रखिए। आपकी जो भी आगे की लाइफ की जर्नी है उसमें वो सारी चीजें बाधा बनती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, और उसी के साथ साथ आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी जा रही है कि आप जो है अपने आप से जुड़ जाइए। थोड़ा सा आपको इनर हीलिंग करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, इनर हीलिंग कीजिए, अपने आप को जानिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, कौन सी लाइफ कौन से वे में आगे बढ़ रही है, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड चीजों को लेट गो करते हुए, रिसेप्टिव होते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।